नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके WDS सोल्जर्स प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है और उस पेपर के बाद बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, अलग अलग ट्रेड्स की जरा बता दीजिए हमें। तो आज उसी को लेकर आपके सामने आए हैं। थोड़ा सा समय इसलिए लगा कि बहुत सारे बच्चों से पहले बात की गई, कितना उनका नंबर बन रहा है, कैसे नंबर बन रहा है, ऑन एन एवरेज कितनी कट ऑफ जा सकती है। आज उसका पूरा मूल्यांकन करके आपके लिए एक कट ऑफ का जो लिस्ट हो सकता है कि हाँ कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम तक जा सकता है उसको लेकर आए। तो चलिए शुरुआत करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका पहला फेज कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपका ठीक है इंट्रेंस एग्जाम जो होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, वो कंप्लीट हो चुका है, सीई हो चुका है आपका। अब उसके बाद आपको क्या क्या होना है। फेज 2 में क्या होता है बेटा, फेज 2 में इस बार एक नई चीज ऐड की गई, इसको याद रखना। पहले सिर्फ होता था फिजिकल, ठीक है, अब एक नई चीज डाली गई है। अब भैया चेक किया जाएगा एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मोबाइल लेके जाओ, प्लस चीजें लेके जाओ, आपसे अलग अलग तरह की सिचुएशंस के साथ देखेंगे कि आप उन चीजों को अडॉप्ट कर पाते हो कि नहीं। क्योंकि भैया जा रहे हो किसमें, जा रहे हो आप फोर्सेस में। फोर्सेस में एडॉप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कभी पहाड़ों में रहोगे तो कभी रेगिस्तान में रहोगे, कभी किसी नदी के किनारे रहोगे, तो कभी नॉर्मल जगह पे भी रहोगे। हर जगह पे आपको मैनेज करना है, हर जगह पर आपको जाना है। तो इस बार एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट ऐड किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इससे फायदा क्या होने वाला और नुकसान क्या होने वाला। फायदा यह होने वाला है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि उस एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट में बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे। इसलिए इस बार फिजिकल के लिए ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे। आप इस बात को समझ के रखिएगा। तो इसी को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, आगे कट ऑफ पर बात करने वाले हैं। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं, और फिर फाइनल मेरिट बनती है। तो फाइनल मेरिट भी आपको बताते चलेंगे कि लगभग किसमें पे बनेगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हम लोग किस पे, सबसे पहले बात करेंगे कि भैया आर्मी जीडी का कट ऑफ कितना जाना है। तो आप सभी जानते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज बच्चों का आर्मी जीडी में जो पेपर का ठीक है मार्क्स बन रहे हैं, ज्यादातर जो है 31 से लेकर 35। एक तो ये बन रहा है, दूसरा जो बन रहा है बच्चों का वो लग 26 से लेकर 31 के बीच में बन रहा है। अगर परसेंटेज वाइज अगर आप देखने जाओगे, जितना बच्चों ने मुझे बताया उस हिसाब से, तो ज्यादातर में अगर देखा जाए तो लगभग 20 से लेकर 25% तक बच्चों का यहां पर मार्किंग है। और लगभग यहां पर देखा जाए तो मोर देन 30% जो बच्चे हैं उनका इनके बीच में बन रहा है। और ऑन एन एवरेज जब आप निकालने जाओगे, कट ऑफ लिस्ट देखने जाओगे, तो आपके फिजिकल के लिए, अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए क्या आने वाला है, अगर इसमें देखने जाओगे तो जो भी बच्चे 27 से लेकर ठीक है 32 नंबर के बीच में हैं, ठीक है, उनकी तो नैया पार होगी, पक्का है। वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, पक्का, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होने वाली, इस बात को भी समझ लो। जिनका भी ठीक है +35 के आसपास है, मान लीजिए अगर किसी का कट ऑफ जो है ठीक है 35 के आसपास है, तो उसका प्लस क्या होने वाला है, 35 से लेकर ठीक है 38 के बीच में जिसका है, उसका प्लस ये होने वाला है कि अगर उसने फिजिकल में भैया 100 मारा तो उसका तो एकदम 100% सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन अगर 32 से लेकर 35 वाले भी 100 मारेंगे, उनका भी है। लेकिन इसका प्लस क्या मिलने वाला है, जो 35 से प्लस वाले हैं, कि मान लो 100 नहीं पार पाए, 88 से लेकर 90 के बीच में अगर उनके नंबर रहे, तो वही उनकी फाइनल मेरिट में नाम आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसको ध्यान में रखना कि आपका कॉल तो मोस्ट प्रॉब्ली 27 से लेकर 32 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आ जाएगा। अगर बात करें अगले एग्जाम की उसी के साथ में, तो आपका आर्मी नर्सिंग का कट ऑफ, इस बार पेपर बढ़िया था भाई। इस बार आप जो जो बच्चे पेपर देके आए हैं बोले सर लेवल बहुत अच्छा था। क्वेश्चन तो सिंपल थे, लेकिन उसको बनाने का तरीका ऐसा था कि बच्चा हड़बड़ा जाए। 3-3 4-4 लाइन का क्वेश्चन बना दिया गया कुछ, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा गया। लेकिन होता नहीं कि उसको बनाने का तरीका ऐसा था कि अगर नॉर्मली आपने उस तरह से पढ़ाई नहीं की तो आपको परेशानी होगी। तो आइए बात करें आर्मी नर्सिंग का। तो इसमें बच्चों ने जितना बताया है, तो बच्चों का ज्यादातर जो है इसमें अगर देखा जाए तो 25 से लेकर 30 के बीच वाले बहुत ज्यादा मिले, लगभग 30%। और इसी के साथ आपको मिले हैं 30 से लेकर ठीक है 34 क्वेश्चन के बीच वाले, ठीक है, मोर देन 35% के ज्यादा मिले। तो अगर एवरेज देखा जाए तो इसका एवरेज निकालने जाएंगे कट ऑफ, तो कट ऑफ जो है भैया 28 से लेकर 33 के बीच में जिसके क्वेश्चन सही हैं, उसका फाइनल मेरिट में भी आने का चांसेस है। और जिसका 35 प्लस है
वो तो भैया अपना 100% समझ के चलो कि उसकी नैया पार हो जाएगी। तो 35+ वाले तो एकदम तैयारी में रहो, एकदम भैया झोला वोला पैक कर लो एकदम से, ताकि आपकी नैया 100% पार हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रख के चलना। बात करें अगर अगले एग्जाम की, तो आपका ट्रेड्समैन का कट ऑफ, देखो ट्रेडमैन का कट ऑफ ना थोड़ा सा कम जाता है, इस बार भी एवरेज कम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ट्रेड के लिए क्या होता है ना, उतने बच्चे मिल नहीं पाते, और थोड़ा सा ट्रेड भी ऐसी होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं ट्रेड्समैन का वैसे एग्जाम दे रहे हैं, आपको बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। तो इस बार का कट ऑफ जो है बच्चे जो करेंगे, आप देखिएगा मोस्ट प्रोबेबली जो इस बार का ट्रेड्समैन का कट ऑफ है, ऑन एन एवरेज अगर क्वेश्चन देखने जाएंगे तो इनका कट ऑफ जो है 25 से लेकर 30 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। तो 25 से लेकर 30 के बीच में अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपकी नैया पार होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ट्रेड्समैन के लिए। इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। अगर बात करें आर्मी टेक्निकल का, इसका तो बहुत ही कम जाता है। क्यों कम जाता है? क्योंकि टेक्निकल के लिए बच्चे नहीं मिलते। आप देखिए, आपको टेक्निकल के लिए बच्चे नहीं मिलते, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया, अलग अलग आरओ में भी देखा गया है कि टेक्निकल वाले के लिए ना बच्चे का सर्टिफिकेट वैसा नहीं, टेक्निकल वाले बच्चे कम होते हैं। तो इसका कट ऑफ जो ऑन एन एवरेज है, अगर आपके 22 से लेकर 25 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप इतना पक्का समझ के चलिए, इसमें वैसे भी नहीं होता, आप जानते हैं, ठीक है, फिजिकल होता नहीं। तो 22 से 25 के बीच में अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, होने के। और अगर आप 25+ हैं तो इतना पक्का समझ के चलिए कि आपकी भैया नैया 100% पार हो जाएगी आर्मी टेक्निकल में। इस बात को ध्यान में रख के चलिए। अगर बात करें अगले ट्रेड की, तो आर्मी क्लर्क, अब इसका कैसा होता है, इसका कट ऑफ जो है आर्मी क्लर्क का बेटा ऑल इंडिया बनता है, अलग अलग यारों के हिसाब से नहीं बनता, ऑल इंडिया बनता है, पूरे भारत का एक ही बनता है, ठीक है। अगर आप इसका देखने जाएंगे तो पूरे भारत का एक बनता है कट ऑफ। इससे क्या होता है, इससे कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। हालांकि बात करें क्लर्क की, आर्मी क्लर्क की जॉब बहुत ही थोड़ा सा सुकून वाली अगर देखा जाए, बहुत ज्यादा फील्ड वर्क वाला मामला नहीं है, ऑफिस वर्क वाला है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं, इसमें बच्चे अप्लाई भी करते हैं दिल खोल के। इसका एवरेज देखा जाए अभी तक का जो निकल के आ रहा है कि अगर आपके 26 से लेकर 31 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो भैया आपकी नैया पार होने के चांसेस हैं। और इसमें भी अपना फाइनल मेरिट जो है 35+ अगर आपका है तो आप 100% अपने आप को इन मान के चलिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 35+ वालों का सबसे ज्यादा चांस इसमें बनेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपके अलग अलग ट्रेड के कट ऑफ थे, जो कि लमसम बहुत सारे बच्चों का डेटा लेके निकाला गया है। बाकी अभी एग्जाम का जैसे जैसे आगे मामला बढ़ेगा उस हिसाब से आपको चीजों की और जानकारी देंगे। इसी के साथ बता दें कि भैया आपके लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स आपने यहां पर देखे, चाहे आप देखिए आपका जीडी हो, साथ में नर्सिंग हो, टेक्निकल हो, ट्रेड्समैन हो या क्लर्क के लिए यहां पर ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं बच्चा, जो कि हमारे कपूरथला ब्रांच जो कि लखनऊ में वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं। आपको जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और भी ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ बेटा एसएससी जीडी 2025 जिसका जून में वैकेंसी आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, नहीं जून में तो जुलाई में, जैसे ही आपका चुनाव कंप्लीट होगा उसके बाद आचार संहिता हटेगी, उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके लिए आपके नए बैचेस शुरू हो चुके हैं और अभी से लगेंगे। तो बहुत अच्छा आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, और जिस तरह का आप जानते हैं कि एग्जाम का ट्रेंड अब चलना शुरू हुआ उससे बहुत ही आपको फायदा होने वाला है, प्लस होने वाला है, उसी हिसाब से आपको सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो चलिए अब आज की क्लास का एक तरह से समझ लीजिए यहीं पे समापन हो रहा है। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद साथियों।